वेलकम टू डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। तो कल के लिए हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहेंगे। और जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो की लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कल हमने बात किए थे कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। सो अभी शुरू करते हैं निफ्टी से आज। ठीक है, चलिए। तो ऐसे हमने बोला था कि 1 2 है, 3 है, तो एक मूव शायद डाउन साइड के लिए पेंडिंग है, उसके बाद शायद ये अप मूव करे, क्योंकि ये जो पैटर्न अभी चल रहा है फ्लैट के जैसा। ठीक है, मतलब ये जो डाउन साइड मूवमेंट था, फिर उसके बाद अप साइड मूवमेंट, फिर इसके बाद ये डाउन साइड मूवमेंट था, फिर एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वहाँ से मार्केट उठी। और लगभग अच्छा खासा मूवमेंट था, फ्रॉम 23,500 टू 23,914। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का मूवमेंट था निफ्टी में। ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है। और अभी आगे क्या हो सकता है, सेम है कि वी आर इन द मिडल ऑफ द जोन। ठीक है, वी आर मिडल ऑफ द ट्रेंड, मतलब ये अभी हाई है मेरे लिए। और ये जो है फिलहाल के लिए अभी लो है, या इस पॉइंट को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम का कंसिडरेशन आता है। मैं ये थोड़ा ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर लाइन चार्ट में आप देखेंगे तो नॉर्मली ऐसे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 3 वेव्स में ये नीचे आया है। और कल हमने बात किए थे कि अगर ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है नीचे की साइड, अगर एसएमसी के भाषा में अगर बात करते हैं, तो इस लेवल पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है हमारे लिए, या यहाँ हो सकता था नीचे। हाँ सही है, यहाँ यही इस पॉइंट पर। तो एक इंड्यूसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, ये हमने कल की वीडियो में बात किए थे। चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए क्या चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल जितना मुझे विजिबल है चार्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे एक हायर हाई जो है, ये माइनर हायर लो ब्रेक हुआ है, ये हायर हाई बनाया है। और नीचे की सेट ये हमारे लिए एक सेफ जोन है, मतलब इसका लो जो है अभी प्रोटेक्टेड है ना। ये हायर हाई भी बना है और इसका लो प्रोटेक्ट नहीं हुआ, तो ओवरऑल मार्केट अभी अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम अपसाइड के लिए थे, उसके बाद यहाँ हम सोचे थे कि चलो थोड़ा डाउन आए और ये कंप्लीट करे, ये कंप्लीट हो गया अभी के लिए। हो सकता है हमें और एक अपसाइड मोमेंट यहाँ तक, दैट इज़ 24,100 की लेवल तक देखने के लिए मिल जाए निफ्टी में, अगर ये ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जाता है तो। नहीं तो और एक पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे ये कंप्लीट कर रहा है ए बी एंड सी वन मोर टाइम डाउन साइड होने का चांसेस भी है लगातार इसमें। तो वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे नॉर्मली ऐसे सिंपल ये है, अभी ये बी चल रहा है, बी कब तक ये वैलिड है, जब तक इसका हाई क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर क्लोज ना हो जाए, तब तक ये फिर एक डाउन आने का चांसेस रहता है। फिर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके बाद का हम डिसाइड करेंगे कि क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए ये कंडीशन एक हो सकता है, नहीं तो ये भी हो सकता है चलो ये यही कहीं इस लेवल पे, मतलब ये हाई प्रोटेक्ट करते हुए अगर कहीं ओपन होता है और वहाँ से डाउन मूव होता है, तो फिर से हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। या पूरा डाउन मूव ना मिले, चलिए एक पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे एक 50% तक आया या 60% तक रिट्रेस किया, तो फिर एक बार ऊपर जाने का चांसेस भी वैलिड रहती है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉसिबल जो पैटर्न्स है वो क्या क्या बनने का पॉसिबिलिटीज है इस जगह में। ठीक है, इस जगह में ये सारे पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ओवरऑल अभी ट्रेंड चल रहा है, मतलब फिलहाल के लिए ये जो डाउन था, उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, यहाँ पे ये हो सकता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करें, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो इन बिटवीन दीज टू एरियाज आर इंपॉर्टेंट टू मी, दैट इज 24,100 और नीचे की साइड 23,500 के लेवल्स। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो सकती है, जैसे ये मूवमेंट अभी आया है इसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर जाए, कहाँ तक, मतलब ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है यहाँ पे। यहाँ से ये जो मूवमेंट मिला है, ये जो मूवमेंट मिला है यहाँ पे, तो यहाँ से ये नीचे और थोड़ा नीचे, मतलब अगर डायरेक्ट यहीं कहीं ओपन होता है तो नीचे के लिए देख सकते हैं, नहीं अगर ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या बी ओ एस
BOS हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऊपर के लिए हम देखने के लिए मिल सकता है, कहाँ तक हमें देखने के लिए चांस है, इसके जो पहले के लेवल से, ठीक है, यहाँ लेवल तक। ये लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका लो जो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, एक मेरा वीडियो है आपको, द सिंपलेस्ट वे टू रीड द चार्ट। उसमें आपको ज़्यादा मतलब सर दिमाग यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिंपल टेक्निक है और वेरी इफेक्टिव टेक्निक है। उसमें क्या होगा, आपका जब भी लो प्रोटेक्ट रहेगा और हाई पहले क्रॉस होगा, तो ये चांसेस रहती है कि ये पहले ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आए या नीचे न आए, ये भी चांसेस रहती है। फॉर एग्जांपल, या इस चार्ट पे देखिए, इधर ही एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे इस लेवल पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो यहाँ क्या हुआ है, पहले देखिए ये लो था पहला, ठीक है, तो ये लो था फर्स्ट, उसके बाद इसका लो फर्स्ट बार यहाँ पे टूटा है ना। तो टूटने के बाद क्या हुआ, इसका यहाँ पे हाई टूटा, है ना। पहले मतलब ये था कि पहला ये जो लो था इसका, ये टूटा है, उसके बाद ये धीरे धीरे जाके ऊपर का हाई टूटा। फिर जब तक ये वैलिड रहता है, जब तक ये न टूटे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 80% तक आया है, फिर उसके बाद एक मोमेंट दिया है इंडूसमेंट तक, वहां से फिर ये रिवर्स हुआ है, वो बात अलग है। बट अगर आप देखें तो नॉर्मली, अगर आप देखें यहाँ पे नॉर्मली, नॉर्मली कैसा है यहाँ पे, Iba, mamá, iba, va. Tá, aí nisso, aí nisso tudo. तो जब तक ये लो प्रोटेक्ट रहती है, तब तक मेरा व्यू ये रहेगी कि ये ऊपर के लिए ही जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंडीशन निफ्टी में ये है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाने का चांसेस है यहाँ पे। बट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन की भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, यहाँ जो टाइम वाइज हम देखते हैं, हम यूजुअली प्राइस एंड टाइम दोनों देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो टाइम वाइज है, यहाँ पे ये स्लो चल रहा है, फास्ट था कंपेरेटिवली इस रेस को। इस रेस, ये जो अभी नीचे गिरा है और अभी से जो ऊपर चल रहा है, ये थोड़ा स्लो है कंपेरेटिवली इस फाल से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे क्या था, इस लेवल पे देखिए आप, ये फास्ट था, ये जो रेस था ये स्लो था, है ना। उसके बाद और एक फास्ट मोमेंट आया। अभी ये फास्ट है कंपेरेटिवली इसको अगर देखा गया तो ये स्लो हम कैसे जानते हैं, ये विजुअली, विजुअली भी देख सकते हैं आप, नहीं तो आप जैसे एक टूल है डेट एंड टाइम, उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये है, जैसे ये इसका टाइम हाफ हाफ पे सेट करो, मतलब एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इसका हाई लो पता चल जाता है आपका। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब मोर देन इसका टाइम है ना, तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये हो जाता है इक्वली। इक्वल से ज़्यादा अगर ले रहा है तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो कैसे पता चलता है हमें, अगर सोचिए एक ऐसे अपसाइड फास्ट गया, उसके बाद स्लोली ये डाउन साइड आ रहा, ये टाइम करेक्शन है। प्राइस करेक्शन भी है, उसके साथ टाइम करेक्शन भी, मतलब टाइम जितना ये लिया था, इतना टाइम यहाँ भी लिया है, बट प्राइस वाइज ये हाफ पे ही है, 50% पे। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यही यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल के लिए सेलर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि ये स्लोली जा रहा है। हो सकता है स्लोली जाके फिर एक डाउन मूव आए, फिर उसके बाद ऊपर या नीचे। ठीक है, तो ये नीचे के लिए भी क्यों पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए क्या है फिलहाल के लिए, ये जैसे चल रहा है, ये नॉर्मल सिंपल स्ट्रक्चर समझिए आप, A B C, ये नीचे के लिए, है ना, टू वे स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल A B एंड C, एक डाउन मूव, थोड़ा अप, डाउन, और अप मूव, डाउन और अप। ये सिंपल ABC काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेंगे हमें कि ये क्रॉस करते ही, अगर क्रॉस करता है तो हम थोड़ा बहुत अपसाइड के लिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही लाइक एक्सपेंडिंग ट्राइंगल के जैसा काम कर सकता है, या ट्राइंगल के जैसा काम कर सकता है। क्यों पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एक इलियट वे में मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्ट्रक्चर कोई भी 50% के नीचे रहता है फिबोनाची वाइज, तो वहाँ पे पैटर्न जो बनने का चांसेस रहता है वो ट्राइंगल रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइंगल रहता है। जब वो 60% के आसपास रहता है तो जिगजैग, और 80% है तो फ्लैट, आपको पता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 50% के जो लेवल है, या
38% ये 38% है यहाँ पे। आपको 61 दिख रहा होगा क्योंकि ये रिवर्स्ड फिबोनाची है। तो यहाँ पे एक हमें चैनल भी, सॉरी, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के जैसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अगर ट्रायंगल बनती है तो यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर ये होगा कि एक थोड़ा ऊपर जाए, फिर एक डाउन में आए, फिर एक ऊपर जाए, ऐसा होता है। ठीक है। चलिए मैं इसको ड्रा करने का कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ आया, यहाँ तो फिर से एक बार ऐसे होने का चांसेस है। तो ये इसके बाद का मोमेंट, इसके बाद का मोमेंट हमें डिसाइड करता है कि या ऊपर जाता है या नीचे। ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है मेरे दिमाग में कि ये शायद हो सकता है एज पर माई एनालिसिस। ठीक है। चलिए, तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि चलो अगर हम मानते हैं कि चलो यहाँ से गैप अप होता है तो सीधा यहाँ पे खुलती है मार्केट। तो यहाँ पे खुलते तो क्या होता है, यहाँ पे सिंपल है कि ये यहाँ पे, बी यहाँ पे, और सी कंप्लीट हुआ है। तो हम अभी जो भी जाते हैं यहाँ पे, अगर ओपन होता है हाई और डाउन साइड नहीं आता ज़्यादा, या ज़्यादा थोड़ा आके फिर से ऊपर चला जाता है, तो इसका जो अभी प्रेजेंट वेव चल रहा है वो होता है कि सिंपल 1 2 3 स्ट्रक्चर, उसके बाद थोड़ा करेक्शन, फिर एक ऊपर, ये चांसेस रहती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कल ओपन का कहाँ होगा। तो यहाँ पे अगर होता है तो एकदम अगर डाउन आ रहा है तो वी विल सी द सेल सेटअप एंड गो फॉर डाउन साइड। और ये सोचिए कि ये कहीं यहाँ कहीं होता है, तो यहाँ कहीं इन द मिडल में होता है, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि ये थोड़ा ऊपर जाने का चांसेस है क्योंकि ऐसे ए बी सी स्ट्रक्चर कंप्लीट करता। ठीक है जी। और चलिए हम इसमें ऑप्शन में जाते हैं। तो क्या है ऑप्शन का डाटा। ऑप्शन में देखिए आप, सारा आपको शायद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे दिखेंगे अभी, क्योंकि सारा राइटिंग ज़्यादा हुए से रहता है। देखिए यहाँ पे कल क्या था, एक ही लेवल पे था, अभी देखिए सारा कुछ मतलब 24 300 200 100, मतलब जो भी राउंड लेवल है, 24,000 24 800 850, सारे लेवल राइटिंग ज़्यादा हुआ है। मतलब है लगभग ये क्लोज होने का जो चांस है। यहाँ पे हाईएस्ट लेवल है 23 800 और उसके बाद है 24,000, और ऊपर की साइड आप देखें तो ये लेवल है 23 500, और कल का ही लेवल है ये भी 23 750, थोड़ा ऊपर था अभी नीचे आया। तो इस यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो लेवल है 23 500। ठीक है। और एक गौर करने की बात है, यहाँ पे हम सोचते हैं कि पैसा 1 रुपये 2 रुपये के प्रीमियम में क्या होता है, या क्या इनकम आ सकती है उसमें। एक लेवल मैंने देखा यहाँ पे, आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखिए इस लेवल 22 500। ठीक है, 22 500 मतलब आज का जो फ्यूचर चार्ट है वो चल रहा है 23 900 के आसपास। और अगर हम स्पॉट चार्ट देखें इसका, तो क्योंकि स्पॉट चार्ट के हिसाब से ही मार्केट मतलब ऑप्शन के जो प्रीमियम से वो सेटल होते हैं। तो फिलहाल के लिए चल रहा है 23 758। ठीक है, 23 758। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कौन सा लेवल पे, 22 500, मतलब यहाँ से लगभग 900 पॉइंट के नीचे, मतलब मार्केट के 900 पॉइंट्स के नीचे ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन का जो राइटिंग है वो ज़्यादा हुआ है ना, 1 1 CR के आसपास। ये देखिए, और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 22 500 मतलब एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, और रेजिस्टेंस पे आप ऊपर देखेगा तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब 1 CR यहाँ पे हुआ है 24 500। इसका प्रीमियम चल रहा है लगभग 90 पैसा या समथिंग। यहाँ 24 400 पे 1 रुपीज़, यहाँ भी 1 CR का है। देखिए 1 CR राइटिंग हुआ है 24 300, मतलब ये 24 300 और 24 जो ऊपर की लेवल है, 22 500 और 24 300, इसके बीच में अगर मार्केट क्लोज होता है तो 1 CR का क्या है, हमें टोटल राइटिंग हुआ है। OI बोलते हैं उसको, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मतलब उतना कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओपन है मार्केट में अभी। तो वो कल सेटल हो जाएंगे नॉर्मली। अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो हमें सिंपल क्या लगता है, रहे 2 रुपये में क्या ही कमा लेंगे ऑप्शन सेलर्स। तो देखिए 2 रुपीज़ है प्रीमियम। ठीक है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, इंटू 75 का लॉट है, तो 150 रुपीज़ फ्रॉम पर लॉट। उतना कॉन्ट्रैक्ट मतलब 1 CR 1 करोड़ का है, तो 150 करोड़ हुआ सीधी सी बात। तो 150 crores,
है। उसमें चार्जेस वगैरह रहेंगे, बट बड़े जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनको, या एफ आई है, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम पे टैक्स नहीं है, तो दे कैन डू इट फॉर लाइक 1 to 2 रुपीज़ आल्सो। ठीक है। तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है यहाँ पे, 1 CR, मतलब यहाँ पे 1 CR का लगभग 150 ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट वन लेवल, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा, मतलब 24, 20, यहाँ पे 23 तो 24,000 के आसपास, और नीचे 23,300 के आसपास, मतलब इस लेवल पे और इस लेवल पे अगर हम इस लेवल से बात किए तो लगभग यहाँ से एक 500 पॉइंट मान के चलिए, 24,200 पे आ जाता है। यहाँ पे एक 400 पॉइंट्स, मतलब कल कल ओपन होते ही इनका जो प्रीमियम है कम रहेंगे आपको, लगभग 50 पैसा या 25 पैसा, इसी लेवल पे अगर बात होती है या ट्रेड होती है तो। नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि 1 रुपये का 10 रुपये चले जाए, कहीं एक बार हो जाता है, वो भी 100 में 1 या 2 बार, बट हर बार नहीं होता। बट हर बार जो ये 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये तक भी जो प्रीमियम है वो लगभग ज़ीरो हो जाएंगे ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए अभी आर्ली चार्ट पे ही जा रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि डेली एनालिसिस हम कर चुके हैं तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए तो यहाँ पे डेली 30 मिनट्स में देखिए क्या था। थोड़ा डाउन था, उसके बाद एक कैंडल अप है ना, उतना ही है। यस। बैंक निफ्टी स्पॉट में कुछ है या थोड़ा चेंज हुआ है, ये जो नहीं मतलब चार्ट पूरा नहीं है। इसमें हम बैंक निफ्टी में स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। स्पॉट के चार्ट पे देखिए क्या हुआ। वही सेम, थोड़ा बहुत ऊपर डाउन था, उसके बाद जहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया इस लेवल से, जो प्रीवियसली हमने बात किया था कि ये इंपॉर्टेंट लो है, ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करना, मतलब है कि ब्रेक करके फिर नीचे जाए। यहाँ पे देखिए आप, विक है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। इस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए क्या किया मार्केट ने, पुल के अपसाइड, पुल के अपसाइड, पुल के अपसाइड, मतलब ये जो गैप बच रहा है वो स्ट्रेंथ है बायर्स का, तो ये सीधा फिर ऊपर गया है। ठीक है। तो अभी के लिए फिर क्या लेवल्स रहेंगे हमारे लिए बैंक निफ्टी में, देख, या ऐसे ही शायद ये कंटिन्यू कर सकता है फॉर अपसाइड रैली, एग्जांपल ऐसे। तो फिर थोड़ा ऐसे, इसके बाद देखेंगे शायद यहाँ से इस लेवल से थोड़ा बहुत हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। और हम ऑप्शन की चेन देखते हैं बैंक। ನಮಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹ್ಮ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ನಡಿ. ನೀ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕು, 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ. 2 ನಿಮಿಷ ನಿಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಮಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಡಿ ನೀ ಬಂದ. ಇದು ತಗೋ ಜರ. ಒಳಗ್ ಕಳ್ಸ್ರಿ 2 3 ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಮುಗಿತ. ಮತ್ತ ಅವ್ ನೋಡ್ ಬಂದಿ, ಮತ್ ಒಂದ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಅಂತಾರ ನಾವು. ಹ್ಮ್. ठीक है, 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ ಮಗ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ನಡಿ ಮಗ, ನಾವು ಶೂದರಂ ಬಾ. ಮೋಸ ಅಂತಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಲೆ. ಆಯ್ತು ಹೋಗೋಣ, ಮುಗಿಸಿರ್ತೇನೆ. ನಡಿ ಮಗ. तो अगर ऑप्शन की चयन हम देखें बैंक निफ्टी का, यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट कॉल का जो हाईएस्ट वो है यहाँ पे 51,500, मतलब ये एक हम रेजिस्टेंस के जैसा ले सकते हैं। ये कॉल का ओटीएम स्ट्राइक्स है 51,500, और नीचे की साइड 51,000। इंपॉर्टेंट 51,000 और 51,500, और अगर हम सेम 51,000 की पुट भी देखें तो ये 10 लाख है यहाँ पे 7 लाख के आसपास है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है कंपेरेटिवली कॉल साइड का। वो आए अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 6 6 लाख है और यहाँ पे 8 लाख है,
मतलब ये 51,500 और ऊपर 50,000, 500 पॉइंट्स के डिफरेंस पे ये मान के चलिए, 50,500 है यहाँ पे, 51,000 है और ऊपर 51,500 है। मतलब कल की मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट किस साइड जा सकती है। एग्जैक्टली exactly, अगर हम ओ आई डाटा के हिसाब से, अगर ओ आई की हिसाब से ही अगर बोले या प्रिडिक्ट करें कि कहाँ जा सकती है, तो थोड़ा बहुत हमें डाउन देखने के लिए मिले, क्योंकि 51,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। ये फ्यूचर का, ये स्पॉट का चार्ट है, तो 51,000 कॉल एंड राइट पुट राइटिंग दोनों ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इसका लेयर्स, थोड़ा चार्ट क्लीन दिखे। चलो यहाँ पे देखिए, तो ओवरऑल अभी यहाँ पे देखिए, अगर एसएमसी की भाषा में हम बात करते हैं या प्राइस एक्शन की बात करते हैं, तो इसी लेवल पे ये फिर से सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है। और अब हमें ऊपर जाने के लिए कहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमें एक ये लेवल है, मतलब जैसे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी में, वैसे ही यहाँ पे भी बन सकती है। या जैसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखा गया है, तो ये एक सडन स्पाइक है अपसाइड, शार्प डब्ल्यू के जैसा पैटर्न देखिए आप यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके डब्ल्यू किया है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकती है फॉर अपसाइड एटलीस्ट इस लेवल तक। वहाँ पे एक फिर रेजिस्टेंस हमें मिल सकती है 51,600 के आसपास, मतलब 51,500 जैसे ऑप्शन की डाटा दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगी यहाँ पे, और ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे। अगर नहीं यहाँ से नीचे आती है, तो फिर एक डाउन साइड मूवमेंट अच्छा दिख सकता है, क्योंकि इधर का मूवमेंट जो फास्ट है, यहाँ पे ये स्लो चल रहा है, तो वन मोर फास्ट डाउन साइड। ठीक है, ए, बी और सी। ठीक है, ये रहेगी कल के लिए लेवल्स, ये इम्पोर्टेंट। मैं वैलिड आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो व्यू है वो ना कि लेवल पे जाए, स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो वहाँ पे आप ध्यान दिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, लर्निंग इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। ये वीडियो इज़ लाइक फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ डू टेक योर एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस। और हम आज ग्रुप पे एक स्टार्टिंग का मार्केट में थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, मतलब सारे, आई एम नॉट लाइक ओनर ऑफ दिस ग्रुप, यहाँ पे हमने शेयर किया था लगभग मॉर्निंग, आप देखिए तो हम्म, यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल पे हमने लाइक मैंने बाई के लिए सोचा था, क्योंकि ये एक कैंडल था एनगल्फिंग, इसको अगर रेड कैंडल है, इसका बाद एक ग्रीन कैंडल है, एक क्रॉस किया है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट इस लेवल तक आ सकता है ऊपर के साइड। फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर नीचे आ रहा था, तो मैंने ये सोचा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जैसे नॉर्मली ये है डब्ल्यू का वन साइड नेक है, तो ये नेक लेवल क्रॉस करेगा 23,600 लेवल, तो वी मे सी 23,650 के आसपास। तो मिनिमम 1.5 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड था, यहाँ पे 1.1:5 रिस्क रिवार्ड था। यहाँ पे आप देख सकते हो 563, 563 वॉज लो इसका, और 573 एंट्री पॉइंट था। 573 के 63 मतलब लगभग 74, 63, 8 और 4, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और 60 पॉइंट का टारगेट लगभग। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ग्रे कलर का मार्क दिख रहा है आपको, ये लाइन है, ये इंडिकेट करता है, ये लाइन है ग्रे कलर का, ये और लेवल है 23,600 के लेवल पे एंट्री, और स्टॉप लॉस था लगभग ये 576, लगभग 30 पॉइंट्स का। और हमारे लिए ऑलमोस्ट 600 से 650, 1.5, वही बोला 45 या 60 पॉइंट का टारगेट। तो ये हमने आपने देखा होगा मार्केट की से बहुत ऊपर गया है, और ये एक एसएल भी हिट हुआ था। हमने यहाँ से एक सोचा था कि चलो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ऐसे ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से एक नीचे क्विक स्कैल्प बन सकता है, बट ये फेल हुआ, एसएल हिट हुआ, और मार्केट ऊपर ही चलता गया। ठीक है, ये चलिए मैं आपको कहाँ तक गया है ये ऐसे, ये तो आप देख सकते हैं हम यहाँ इस लेवल पे थे शायद। निफ्टी आप देखिए इसी लेवल पे, जैसे यहाँ भी लिखे हुआ लिखा हुआ है अभी 1 नेट एनगल्फिंग कैंडल, सेकंड नेट नेक, तो यहाँ तक हमने सोच के रखा था, फिर मार्केट वाज लाइक बूम। ठीक है जी।
चलिए चलते हैं फिर, मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर एंड ट्रेड रेस्पॉन्सिबली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।